हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 11 फरवरी 2023 और 11 फरवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो करोड़ों अरबों लोग हैं जो किसी ना किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हर साल बीमारों का एक विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार वो 30वां जो विश्व बीमार दिवस है, ये आज ही के दिन 11 फरवरी को मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत है वो सन 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय है इन्होंने द्वारा वो की गई थी। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस देश ने नए बुनियादी ढांचा संस्थान ने 610 मिलियन बॉन्ड की शुरुआत की योजना वो बनाई है? तो आंसर दोस्तों भारत देश के द्वारा योजना वो बनाई जा रही है। जो भारत है वो एक निर्मित जो बुनियादी ढांचा वित्त पोषण संस्थान जो अगली तिमाही में जो 50 अरब रुपए के पहले बॉन्ड वो जारी करने की योजना बना रहा है। और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड डेवलपमेंट के जो एमडी हैं वो भारत के नई विकास वित्त संस्थान के जो राजकिरण राय है इनके द्वारा ये किया गया है। और इन्होंने अपना एक जो ट्वीट भी किया था, इसके अनुसार जो संस्थान है उनका उद्देश्य है वो छोटे निर्गम के साथ मूल्य निर्धारण के मामले में बाजार है उसका परीक्षण करना है। अब भारत के जो नई बुनियादी ढांचा संस्थान है इन्होंने जो 610 मिलियन डॉलर के बॉन्ड की शुरुआत की है, इसके जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे एनबीएफआईडी जैसा कि बुनियादी ढांचे पर केंद्रित ऋणदाता कहा जाता है। और टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड बॉन्ड जारी करके सरकार की जो इक्विटी पूंजी का 3 या 4 ट्रिलियन रुपए तक का लाभ उठाने की योजना वो बना रहा है। और भारत के जो घटते बुनियादी ढांचे के लिए 2025 तक लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के वित्त पोषण की आवश्यकता है। और यह आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एजेंडे का एक प्रमुख आधार है। और ताजा जो बजट हाल ही में पेश किया गया था इसके अनुसार सरकार ने पूंजीगत खर्च को 1/3 बढ़ाकर 10 खरब रुपए करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें एनबीएफआईडी के एजेंडे को बढ़ावा वो मिलेगा। अब जो संस्था वो धन जुटाने के लिए पेंशन फंड और बीमा कंपनियों का उपयोग करेगी। और इसका उद्देश्य है कि ऊर्जा और ट्रांसमिशन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, शहरी बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों की जो पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना है। और एनबीएफआईडी इसकी योजना अगली तिमाही में 500 अरब रुपए की जो परियोजनाओं में से 100 अरब रुपए से 150 अरब रुपए के बीच में जो ऋण वितरित करने की है। और ऋणदाता को 200 अरब रुपए की जो प्रारंभिक पूंजी और भारत सरकार के जो 2021 के बजट के माध्यम से 50 अरब रुपए उनके अनुदान के साथ बनाया गया था, ताकि देश की जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पूंजी को वित्त पोषित हो किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सैमसंग रिसर्च यूनिट ने किसके साथ इंडिया सेमीकंडक्टर आर एंड डी है को बढ़ावा देने हेतु एक साझेदारी वो की है? तो आंसर दोस्तों आईआईएससी के द्वारा जो सेमीकंडक्टर सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च है, इन्होंने ऑन चिप इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डिस्चार्ज है इसके संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए जो आईआईएससी है भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। अब इसके जो प्रमुख बिंदु है इस घोषणा से संबंधित उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस सैमसंग जो सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च है ये बेंगलुरु के जो सीवीपी और एमडी बालाजी सोरी राजन है और सैमसंग और आईआईएससी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन ने शोध के जो समझौते का आदान प्रदान वो किया है। और इस साझेदारी के साथ उन्नत एकीकृत सर्किट और सिस्टम ऑन चिप उत्पाद में अल्ट्रा हाई स्पीड सीरियल जो इंटरफेस की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक जो ईएसडी डिवाइस समाधान है वो बनाए जाएंगे। और संबंधित जो शोध के प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव इसके समूह के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग विभाग है ये आईआईएससी में किया जाएगा। और आईआईएससी के निदेशक हैं प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन। इन्होंने बताया कि जो वे उन्नत नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च है
इसके साथ सहयोग करने के लिए भी उत्साहित है और साझेदारी के उद्योग अकादमिक जुड़ाव को मजबूत करने की जो प्रतिबद्धता है उसको मजबूत करती है, जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव वो डाल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नेशनल जो रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो किसी केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान इसमें आती है। तो आंसर दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो एक स्वायत्त एजेंसी है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो डीएसटीएस के अंतर्गत आती है और केंद्रीय बजट जो 2023-24 है में भारत में जो अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के परिव्यय के रूप में जो 2000 करोड़ रुपए है, इस 2000 करोड़ रुपए है वो निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह है वो किस महीने मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये फरवरी मंथ में मनाया जाता है। जो भारत में 6 से लेके 8 फरवरी तक जो इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन वो किया जा रहा है और हाल ही में किया गया है। और सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य है कि ऊर्जा परिवर्तन में एक नेता के रूप में भारत के प्रस्ताव को प्रदर्शित करना है। और 2023 इंडिया एनर्जी वीक है, इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसमें इंडियन ऑयल की जो अनपोर्टल्ड पहल की शुरुआत की गई है और जिसमें खुदरा ग्राहक है वो परिचारक और एलपीजी वितरण कर्मियों की जो वर्दी बनाने के लिए पुनः नवीनीकरण पॉलिएस्टर है और कपास का उपयोग करना इसमें शामिल है। और इंडियन ऑयल का जो इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है वो भी व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। अब फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ में निम्न इम्पोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस, 6 फरवरी को महिला जन्नांग के विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्यूसीआई के तहत किस देश को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 है इसकी दुनिया में 5वां स्थान वो दिया गया है। तो आंसर दोस्तों भारत को। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके तहत जो एनडीए की जो राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली है इनको ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है इसमें 2021 में दुनिया में 5वां स्थान दिया गया और भारतीय गुणवत्ता परिषद है क्यूसीआई इसके तहत जो भारतीय राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली है उसको ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है कि जो 2021 में इसमें जो 5वां स्थान है वो रखा गया है। और इसमें क्यू जो GQII है की गुणवत्ता बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया की जो 184 अर्थव्यवस्था है उनको ये रैंक करके ये निर्धारित किया गया है। तो QCI है इससे संबंधित जो बिंदु बनते हैं उन पर नजर डाल लेते हैं कि QCI वह निकाय है जो भारत में मान्यता को संभालता है और भारतीय मानक ब्यूरो मानकों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार और दूसरी ओर देश की में जो मेट्रोलॉजी प्रणाली इसका प्रबंधन और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है इसमें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा किया जाता है। और भारत की जो प्रत्यायन प्रणाली है QCI इसके विभिन्न घटक जो बोर्ड है उनके माध्यम से की जाती है और ये बोर्ड है वो प्रमाणन इकाई, सत्यापन, निरीक्षण निकाय और परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना वो सन 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो मुख्य लोग हैं जैसे अध्यक्ष हैं श्री जैक सेसा और महासचिव डॉक्टर वीपी सिंह। और इसकी सदस्यता वो व्यक्तिगत और संगठन है और इसके उद्देश्य है वो सभी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में गुणवत्ता जो मानकों को स्थापित करना और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निसार इसरो और किस अन्य देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो आंसर दोस्तों अमेरिका। तो निसार है और नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो इनके द्वारा संयुक्त रूप से जो डेवलप एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और SUV के आकार के उपग्रह को इस महीने के अंत में एक विशेष कार्गो कंटेनर उड़ान में भारत भेजा जा रहा है। और इसे 2024 में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है उससे बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और निसार वो पृथ्वी की बाहरी परत की चादर और पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी वो प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि
कि भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम के भंडार वो मिले हैं? तो आंसर दोस्तों जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे भंडार मिले हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, इसके जो रियासी इलाके में जो सलाल हेमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जीएसआई, इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इसी उपलब्धि के अनुसार इन्होंने 5.9 मिलियन टन के जो लिथियम अनुमानित भंडार है इसका पता लगाया है। और 62वीं जो केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड है की बैठक के दौरान जो 15 अन्य संसाधन वाली जो भूवैज्ञानिक रिपोर्ट है और 33 भूवैज्ञानिक विज्ञापनों के साथ ये रिपोर्ट है राज्य सरकार को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर जो गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि है वो दी है? तो आंसर दोस्तों पी के रोजी। तो गूगल है इन्होंने डूडल के माध्यम से जो मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस पी के रोजी को उनकी जो 120वीं जयंती पर याद किया। और पी के रोजी है इन्होंने मलयालम फिल्म विगाथा कुमारन में जिसको द लॉस्ट चाइल्ड अभिनय से इन्होंने शुरुआत भी की थी। अब जो पीके रोजी है इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन थी। तो मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस पीके रोजी का जन्म है ये वर्ष 1903 में तिरुवनंतपुरम में राजम्मा में हुआ था, जो पहले केरल के त्रिवेंद्र में था। और पीके रोजी दलित ईसाई समुदाय से थी और उन्होंने अपने समय में कई बाधाओं को पार करना पड़ा था इन्होंने। और साथ ही एक महिला होने के कारण उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी इन्होंने अपने आप को मलयालम फिल्म जगत में खुद को स्थापित किया। और पीके रोजी की कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी अपने काम के लिए पहचान नहीं मिली और इन्होंने अपनी जो ज्यादातर जिंदगी है वो गुमनामी में गुजारी है। और यहाँ तक कि जो गूगल के पास भी उनकी एक धुंधली सी तस्वीर है। और पीके रोजी ने अपने जो अभिनय करियर की शुरुआत है वो वर्ष 1928 में साइलेंट मलयामी जो फिल्म है विगाथा कुमारन द लॉस्ट चाइल्ड उनसे की थी, जिसमें इन्होंने लीड फीमेल एक्ट्रेस का किरदार वो निभाया था। और वह मलयालम सिनेमा की पहली एक्ट्रेस और भारतीय सिनेमा की पहली दलित अभिनेत्री थी। और अपनी पहली फिल्म में इन्होंने एक नायर महिला सरोजनी की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। इन्होंने देश की जो गंभीर बिजली की कमी पर राष्ट्रीय आपदा की स्थिति को घोषित किया। और कोविड के कारण जो आपदा की स्थिति को हटाए जाने के ठीक 10 मंथ के बाद देश में बिजली संकट को लेकर जो आपदा की स्थिति है उसको लागू किया गया है। दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका वो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर पे स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और इसमें एस्वातिनी के साथ इसकी सीमाएं लगती है। और यहाँ की राजधानी है वो प्रिटोरिया है यहाँ की राजधानी। और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा और उपराष्ट्रपति हैं कालेमा मोटलांते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्यम घनत्व वाली अनाकार बर्फ है वह किस पदार्थ से भरे पात्र में बनाई गई थी? तो आंसर है दोस्तों स्टेनलेस स्टील में बनाई गई थी। जो मध्यम घनत्व अनाकार है ये बर्फ का एक नया रूप है जिससे हाल ही में जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था। और इस बर्फ का जो घनत्व और संरचना है वो पानी के समान ही है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि डिजिटल पेमेंट उत्सव है वह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव। इन्होंने दिल्ली में जो डिजिटल पेमेंट उत्सव व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया है। और आजादी का अमृत उत्सव और भारत जो G20 अध्यक्षता के तहत चल रहा जो ये समारोह है इसके दौरान जो डिजिटल पेमेंट का उत्सव का व्यापक अभियान है वो शुरू किया गया था। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।